विधायक देवेंद्र यादव बलौदाबाजार पुलिस की पूछताछ में नहीं होंगे शामिल। बलौदाबाजार हिंसा मामले में बीते दिनों भेजा गया था नोटिस। पूछताछ के लिए बुलाया गया था। देवेंद्र यादव बिलासपुर हाईकोर्ट में पिटीशन किया दायर। पिटीशन को लेकर देवेंद्र यादव ने कहा कि सरकार सीबीआई जांच की जगह निर्दोष के ऊपर कार्रवाई कर रही है। उच्च न्यायालय से हमने सही जांच की मांग की है। नोटिस में इस बात का उल्लेख नहीं है कि किस कारण मुझे बुलाया गया है। न्यायालय के जैसा निर्णय रहेगा उसका पालन करेंगे। आप बलौदाबाजार भी गए थे, क्या कुछ गए ही कि नहीं गए? देखिए, ऐसा है कि बलौदाबाजार की जो घटना है उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सतनामी समाज की धार्मिक भावना है उसको आहत करने का काम कर रही है। जिस तरीके से जो मांग रही है कि किन लोगों ने वहाँ पर जो पूजा स्थल में जैतखम को काटा और कैसे उन अपराधियों को 2 दिन 3 दिन में ही छुट्टी कर वापस भेज दिया गया। बताया गया कि वो लेबर्स थे, बिहार के रहने वाले थे। इस पूरे विषय को गंभीरता से लेते हुए सतनामी समाज ने ये डिमांड की थी कि इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अब इसके बाद जब धरना हुआ, सरकार ने धरना करने के लिए परमिशन दी। वहाँ पर आईबी LIB के लोग थे और उसके बावजूद पिछले जो 1 महीने से चल रहा है वो केवल और केवल निर्दोषों के ऊपर कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप देखेंगे वहाँ पर जो लोग हिंसा में मौजूद थे उन पर कार्रवाई हो रही है, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन जो हिंसा में मौजूद नहीं थे, जो धरना में अपनी तरफ से अपनी भावनाओं के तहत वो वहाँ पर उपस्थित हुए थे, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करना गलत है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने ये भी महसूस किया कि पिछले समय में लगातार जो सतनामी समाज के लोग हैं, जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उनको जबरदस्ती बुलाकर पूछताछ के बहाने बुलाया जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनको कहा जाता है कि कांग्रेस के विधायकों का नाम ले लो, कांग्रेस का नेताओं का नाम ले लो। जो कि मैंने पिछले समय में एक आपको व्हाट्सएप चैट भी आप लोगों से साझा की थी, जिसमें एक परिवार ने मुझसे कहा कि उसके भाई को ये कहा गया कि अगर आप देवेंद्र यादव का नाम लेंगे तो हम आपके भाई के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, और उन्होंने मना कर दिया। तो उस जो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता था शैलेंद्र बंजारे, उसको 307 का मुकदमा दायर करके उसको जेल भेज दिया गया। ऐसा एक और हमारे कार्यकर्ता के साथ हुआ। तो ये सब को देखते हुए मैंने माननीय उच्च न्यायालय को पिटीशन दायर की है। कल की डेट पे, कल 10 तारीख की डेट पे हमने पिटीशन दायर की है और उच्च न्यायालय से हमने ये गुहार की है कि इस पूरे प्रकरण की सही जांच होनी चाहिए, साफ सुथरी जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सत्ता में बैठे हुए लोग इसको किसी भी तरह से जो जांच को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और हम लोग इसलिए उच्च न्यायालय से हमने आग्रह किया है कि इस पूरे प्रकरण को वो अपने कंसिडरेशन में रखे और मेरे जो मुझे नोटिस देकर बुलाया गया है उस परिप्रेक्ष्य में भी मैंने उसमें लिखा है कि उस नोटिस में इस बातों का उल्लेख नहीं है कि किस लिए बुलाया गया है, क्या कारण है बुलाने का। तो इन सभी चीज़ों को लेकर मैं उच्च न्यायालय गया हूं और न्यायालय का जैसा निर्णय रहेगा उसका पालन हम करेंगे।